दोस्तों, मानव जीवन में ना दुख सुख का चक्र चलता रहता है। हमेशा दुख सुखों का चक्र जो है ना पहिए की तरह घूमता रहता है। वक्त कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, और उस दुख सुख में आदमी धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। दोस्तों, सुख दुख जो आता है ना प्रभु की कृपा से आता है, ध्यान रखो। उनकी कृपा से आता है और उनके कोप का परिणाम भी है। दोस्त, सुख आता है, प्रभु की कृपा है। अगर दुख आता है, प्रभु का कोप क्रोध, उसका परिणाम होता है दुख। ये ध्यान रखो आप। ये प्रभु के ऊपर जो बैठा हुआ है ना, उनका न्याय होता है। उनकी कृपा से सुख और उनकी कृपा से, उनके अनुकोप से दुख का होता है, दुख मिलता है मानव के जीवन में। एक चक्र चलता ही रहता है। दोस्त, आपके कर्म के अनुसार भगवान आपको फल देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा, बुरा कर्म का बुरा फल देते ही हैं। कभी इसको आप, ये अटल सत्य है, कोई बदल नहीं सकता। कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा आपको। एक बार की बात है दोस्त, भगवान राम और लक्ष्मण एक सरोवर के किनारे जाकर स्नान करने के लिए गए। वहां सरोवर के किनारे स्नान करने के लिए गए। जब सरोवर में स्नान करने जा रहे थे तो अपने अपने धनुष को बाहर जो है किनारे पर उसको गाड़ दिया, धनुष को गाड़ दिया वहां पर। जब वे स्नान करने के लिए बाहर निकले थे तो लक्ष्मण जी ने देखा कि उनकी धनुष के नोक पर रक्त लगा हुआ है। स्नान करने के बाद बाहर आए, धनुष उठाए, देखे उनका जो धनुष रक्त रंजित है, रक्त लगा हुआ था। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भैया लगता है अनजाने से कोई मुझसे हिंसा हो गई कोई। तो दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पता चला एक मेढक मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। मरणासन अवस्था में वो मेढक पड़ा हुआ था। दोस्त, भगवान राम को करुणामयी भगवान थे। उन्होंने मेढक से पूछा, कहा कि तुम क्यों आवाज नहीं किए? जब हम लोग धनुष वहां गाड़ रहे थे, आवाज किए होते तुम लोग, तुम कुछ हलचल बताए होते, हलचल किए होते तो हम लोग सजग हो जाते। आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। अगर थोड़ी सी छटपटाहट तुम अगर व्यक्त किए होते, उन्होंने मेढक से कहा, तो हम तुम्हें बचा लेते, तुम्हारा जीवन बच जाता था। भगवान राम ने कहा मेढक से, जब सांप तुम्हें पकड़ता है तो कितने जोर जोर आवाज करते हो, चारों तरफ आवाज ही करते हो। जब सांप पकड़ता है तो इतना आवाज लगाते हो कि चारों तरफ आवाज ही आवाज दिखाई देती है तुम्हारी। लेकिन आज धनुष लगा तो बोले नहीं, तुम थोड़ा सा भी नहीं बोले। मेढक भगवान रामचंद्र जी को न उत्तर दिया, बोला, प्रभु जब मैं सांप पकड़ता हूं न तब मैं भी राम राम चिल्लाता हूं जोर जोर से। सांप हम पकड़ा हमको, तब पर भी मैं राम राम जोर जोर चिल्लाता हूं, राम राम चिल्लाता हूं। आप तो समझ ले, चिल्लाता हूं ना, राम राम चिल्लाता हूं। और एक आशा और विश्वास हमारे में रहता है कि प्रभु हमारी आवाज आप जरूर सुनोगे। मेढक बोला, प्रभु आप हमारी आवाज जरूर सुनोगे, इसलिए मैं राम राम जोर से चिल्लाता हूं। पर आज मैंने देखा साक्षात प्रभु हमारे सामने, श्री राम हमारे सामने खड़े हैं, स्वयं धनुष लगा रहे हैं। साक्षात भगवान श्री राम धनुष लगा रहे हैं। तो दोस्त बोला उसने, भगवान किसे पुकारता मैं तब? भगवान राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं तो मैं किसे पुकारता?
आपके अलावा किसी का नाम मुझे याद ही नहीं रहता, मैं किसको पुकारूं। बस इसको मैं अपना सौभाग्य समझा और सौभाग्य समझकर मैं सहता रहा, धनुष के प्रहार को सहता रहा। दोस्त, ये जो कहानी है ना मेढक की, ये सच्चे भक्त के जीवन का लक्षण है। सच्चे भक्त के जीवन का लक्षण है। अगर हम जीवन में भगवान का आशीर्वाद मान करके हर चीज को स्वीकार करते हैं, जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, ये भगवान का दिया हुआ है, तो प्रभु की कृपा बरसती है हमारे ऊपर दोस्त। और उनके जो है सुख और दुख, उनके कृपा और कोप का परिणाम हमको मिलता है। प्रभु श्री रामचंद्र की नीति है कि जो हमारा नाम लेगा, हमसे प्रीति करेगा, कभी उसके साथ अनिरीत नहीं करेंगे, कभी अनिरीत नहीं करेंगे भगवान राम। जीवन में जब दुख आता है दोस्त, तो हमें मजबूत बनाता है। दुख क्यों आता है? हम मजबूत बनाने के लिए। परेशानियां क्यों आती हैं? हमारे धैर्य का परीक्षा करती हैं, परीक्षा लेती हैं, हमारे संयम की परीक्षा लेती है, मेरे हौसले का परीक्षा लेती हैं, और वो हमें निर्भय बनाने के लिए आती हैं, जो हमारा किसी न किसी रूप में जीवन के हर पहलू में, हमारे जीवन में वो मददगार सिद्ध होती है दोस्त। जीवन में हर क्षेत्र में मददगार सिद्ध होती हैं। सुख में तो इंसान भगवान की याद भी नहीं करता, और जब दुख आता है तो परमात्मा से आखिर जोड़ ही देता है, और अपने को गुमराह करने से बचाता है, बस उतना है दोस्त। लेकिन जब दुख आता है तो हमें मजबूत और निर्भय बनाता है। हमें हर रूप से, हर पहलू में, हर क्षेत्र से हमें मददगार होता है। हम हर तरह से मैं वहाँ पर संघर्षशील होकर के उसका मुकाबला करते हैं दोस्तों। लेकिन सुख में भगवान का नाम कोई नहीं लेता, सब दुख में ही लेते हैं दोस्तों।